आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से आपके जे 2024 के सारी पी आएगी उसके बारे में। हर साल आपको इससे 2-3 क्वेश्चन दिखे जाएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न फिजिक्स में। सबसे पहले आपको दिया हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन, आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ई जो आपका होता है वो क्या होता है, ई नॉट आपका होता है दोस्तों सी बी नॉट। तो ये सी टाइम्स आपकी दोस्तों आपका होता है क्या, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम जो आपका एम्पलीट्यूड होगा तो 3.5 इंटू 10⁻⁷। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये 1 10 यहाँ से बचेगा और यहाँ पर ये कैंसिल होके 105 मेरा आ जाएगा। तो 105 सिर्फ इसमें है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपका दिया हुआ है अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, इट हैज़ वेवलेंथ ऑफ 4 मिलीमीटर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वाई डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड आपका 60 वोल्ट मीटर में है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का बताना है। तो आपको फिर से पता होना चाहिए जो ई नॉट है वो क्या होता है सी बी नॉट, और आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका 60 है मैग्नीट्यूड, तो 60/c आपका हो जाएगा बी नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। तो 2 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा। अब मेरे पास ये दो ऑप्शंस हैं, तो 4 मिलीमीटर मेरे पास वेवलेंथ है। तो मैं दोस्तों यहाँ से के निकाल सकता हूँ क्योंकि के एक्स आपका आता है इक्वेशन में। तो यहाँ पर के मैं कैसे निकालता हूँ, 2 पाई/λ करके। तो 2 पाई/4 मिलीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻3। तो पाई/2 आपका आना चाहिए, पाई/2 इंटू 10⁻3 आना चाहिए एक्स के साथ। तो यहाँ तो पाई/2 आ रहा है, यहाँ पर पाई/2 इंटू 10⁻3 आ रहा है, तो इसलिए आपका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आपको इतनी दी है। इफ 360 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द लाइट एनर्जी फ्लक्स ड्यूरिंग स्पैन ऑफ 1/30 मिनट्स। तो आप एरिया कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो प्रेशर आपका क्या होता है, प्रेशर अगर नॉन रिफ्लेक्टिंग है तो I/C आपका होता है, और प्रेशर आपका क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा आपका I/C, और यहाँ से आपका Fc/I, जो आपका एनर्जी फ्लक्स होता है उसी को आप इंटेंसिटी भी कहते हैं। तो Fc/I आपका कर लेंगे 2.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू आपका जो C होता है 3 इंटू 10⁸, और यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि 360 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये आपकी पावर है। तो ये एनर्जी पर यूनिट एरिया इंटू टाइम, तो यहाँ पर ये 1/30 मिनट्स के लिए है, यानी कि ये 90 मिनट्स के लिए है, और 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड्स। यानी कि मैं अब यहाँ से बना सकता हूँ, तो यहाँ पर एक जीरो नीचे बचेगा और 2/30 ये आपका आ जाएगा। अब मैं दोस्तों इसको यहाँ पर रख दूंगा, तो मेरा 20 मीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या लेना है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लेना है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया आपको पावर दी थी, तो मेरे को अपॉन टाइम भी करना पड़ा इंटेंसिटी के लिए। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है इन अ गिवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको इंटेंसिटी एसोसिएटेड विद इन। तो इंटेंसिटी दोस्तों आप कैसे निकालते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी, जो आपका क्या होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का स्क्वायर, आप ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप कर लेंगे तो इसका दोस्तों आपका 486 आपका आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट आपको पता होता है कितना होता है, यहाँ पर आपका 9×10⁻⁻12 दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इंटेंसिटी कैसे कैसे निकालते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, ये होती है एनर्जी, इसको हमको सी से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तब आपकी आती है इंटेंसिटी। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम स्पीड 1.5 इंटू 10⁸। तो आपको रिलेटिव परमिबिलिटी आपको दी है, तो आपको बताना है कि रिलेटिव परमिटिविटी आपकी क्या होगी। तो अब दोस्तों आपको दोस्तों ध्यान रखना है, वेलोसिटी आपकी होती है C/√μr/ε। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैंने किया हुआ है कि μr/ε होती है, और सी आपका क्या होता है, सी होता है आपका √1/√μ0ε0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V =C/√μr/ε। तो εr आपका दोस्तों यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। यहाँ से मैं कैंसिल कर लूँगा, फिर उसके बाद स्क्वायरिंग करके मेरा 2 आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है वेवलेंथ बताना है, तो मैं लंबे से छोटे वाले में कर लेता हूँ। तो आपका कैसे होता है, सबसे बड़ी आपकी क्या होती है कि सबसे बड़ी होती है आपकी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, फिर उसके बाद आपका होता है इंफ्रारेड, उसके बाद आता है आपका विजिबल, उसके बाद आपका यूवी, उसके बाद आपका है एक्स, उसके बाद आता है आपका गामा। तो ये दोस्तों आपका ऑर्डर होता है।
तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपका गामा रेट सबसे छोटा है, तो वो दोस्तों 10⁻³ नैनोमीटर से भी छोटा आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास एक्स रेज है, तो अब एक्स रेज दोस्तों आपकी बड़ी होती हैं तो ये सीधा आपका 202 चले जाएगा। फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट का आपका ये वाला चले जाएगा और इंफ्रारेड का आपका ये वाला चले जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्या क्या होता है। तो यहाँ पे जो आपका वेवलेंथ होती है एक्सरे वाले की ज़्यादा होती है, उसी के हिसाब से मैंने किया है। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, उसके बाद यूवी, उसके बाद आपकी एक्स रे, उसके बाद गामा रे। तो ये आपका ऑर्डर होता है लैम्डा का। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का क्या ऑर्डर होगा, फ्रीक्वेंसी का उसका दोस्तों उल्टा हो जाएगा और एनर्जी का भी उल्टा हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ असेंडिंग ऑर्डर वेवलेंथ में लगाना है। तो हमने देखा ही है कि जो गामा रेज होती हैं, आप यहाँ पर देख भी लें, गामा रेज की दोस्तों आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, शॉर्टेस्ट आपकी वेवलेंथ होती है, और इसलिए लैम्डा वन आपका सबसे कम आपका हो जाएगा। और माइक्रोवेव्स की सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगी, आप यहाँ पर देख भी लें, माइक्रोवेव्स की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आपकी λ3 होगी, उसके बाद ये एक्स होगी, उसके बाद आपकी गामा होगी। उसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है E = ये, और आपको बताना है जो आपका बी होगा क्या होगा। तो बी नॉट क्या होता है, E0/C होता है, E0 = C B0 होता है। तो E0/C करेंगे तो 40/C तो आपका आना चाहिए। अब 40/C अगर आ गया है, तो अगर ये दोस्तों आपका आई में है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों अब आई में नहीं हो सकती, वो इसके परपेंडिकुलर ही होगी। और यहाँ पर अब T/C है, तो अब ये आई में है तो ये दोस्तों आपकी जे में आपकी होगी। तो इसलिए आपका दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी इतनी है, और आपको बताना है कि वेवलेंथ क्या होगी। तो वेवलेंथ आप कैसे निकालते हैं, जो आपकी वेलोसिटी होती है वो होती है एफ लैम्डा। तो लैम्डा आपका होता है वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कितनी होती है, 3 × 10⁸ और 60 मेगाहर्ट्ज़ की दी हुई है, तो 60 × 10⁻, मेगा के लिए आप करेंगे 10⁶। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रैवल थ्रू स्पेस एंड दिस एनर्जी इज इक्वली ट्रांसफर्ड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में इक्वल आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस द प्रेशर इज एक्सर्टेड। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि जब आप लाइट मारते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर तो आपका प्रेशर बनता है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, और उसका एम्पलीट्यूड आपको 50 दिया हुआ है। तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है 12 ε0 E² आपकी, ये आपकी एनर्जी होती है। और यहाँ पर E0 आपको दिया हुआ है 50, ε0 दिया हुआ है 8.85 × 10⁻12। तो ये जब दोस्तों आप कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका ये 1.106 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो क्या होगा E0/C आपका हो जाएगा B0। तो E0/C आपका होगा, और ये दोस्तों आपका आई में है तो वो दोस्तों आपका जे में होगा, C आपका दोस्तों जे में होगा। और दोस्तों आपके ये सेम फेज में होते हैं तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा क्योंकि ऊपर भी माइनस है। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी उसकी क्या होगी। तो E0 होता है आपका C B0, तो आपका B0 क्या होगा E0/C, E/C होगा, तो ये आपका 9.6 है अपन C आपका क्या दिया 3 × 10⁸ आपका होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻8 आई में आपका हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद अगला दोस्तों ये आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है, ये रेडिएशन प्रेशर 12 अभी हमने किया था, तो ये भी दोस्तों 12 ε0 E² हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडस्ट्री आपको वेव करेंगे तो C से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये 26 वाला आपका आंसर हो जाएगा। रेडिएशन प्रेशर आप देख भी सकते हैं, ये वाला हमने कौन सा किया है, ये वाला दोस्तों। तो ये रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर हमने देखा था I/C होता है, तो हम इसको V भी लिख सकते हैं क्योंकि हम जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसमें आपका V हो जाएगा। तो रेडिएशन प्रेशर I/V करके भी आपका आ जाएगा, 6 आपका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और JKPY को आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।